वेलकम टू बाइनरी विजिट एवरीवन। तो आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा। जिसके लिए जो बुक फॉलो करूंगा मैं वो होगी हावर्ड एंटन और क्रिस रोर की एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, जिसका एडिशन 10th होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अब सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन इज़ लीनियर इन x1 x2 एंड x3। अब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को पढ़ें हम और डिटेल से उसको समझें कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने नीचे दिए हुए हर पार्ट में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा इक्वेशन। अब हर एक जो है ना पार्ट में वो इक्वेशन को एक ना एक दी हुई होगी उसने। अब वो कह रहा है कि हर एक पार्ट में इक्वेशन फाइंड आउट करें कि वो इक्वेशन जो हमने नीचे दी हुई है पार्ट्स में क्या वो लीनियर है कि नहीं है। अब उसने ये बता भी दिया है, मज़ीद उसने x1 और x2 और x3 की फॉर्म में ये कहा है कि जो इक्वेशन होगी वो x1 x2 और x3 की फॉर्म में होगी, यानी कि उसमें जो वेरिएबल्स यूज़ होंगे वो तीन यही वेरिएबल्स होंगे। तो हमने जो है ना ये बताना है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है और कौन सी नॉन लीनियर इक्वेशन है हर पार्ट में। बताने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी अटैम्प्ट कर लेते हैं ताकि बाद में हम जब इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने लगें तो हमें ये पता हो कि कैसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो चलें पहले देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब इधर मैंने लिखा है कि एन इक्वेशन which is combination of variables and constants such that each variable appears with the power of 1। अब इसमें मैंने कहा है हमें पता होता है कि एक इक्वेशन जो होती है ना वो कम्बिनेशन होती है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का। तो इसमें मैंने एक और चीज़ मज़ीद ये ऐड की है, मैंने कहा है कि जो वेरिएबल होगा जो इक्वेशन में उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी ना वो 1 होगी। तो इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं जो कि हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, यानी कि इधर मैंने दो वेरिएबल्स इधर यूज़ किए हुए हैं x और y। अब देखिए इनकी पावर क्या है, इनकी पावर 1 है, ठीक है। अगर इनकी पावर 1 से ज़्यादा होती तो ये जो है ना लीनियर इक्वेशन नहीं कंसिडर होती। अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। अब जैसे वो पार्ट जो क्वेश्चन का पार्ट्स थे उनमें उसने कहा था कि आपने कम्बिनेशन जो है ना 3 वेरिएबल्स का यूज़ करना है। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने एक इसकी एग्जांपल बनाई है कि x1 प्लस x2 प्लस 3x3, यानी कि अब ये देख लें कि कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स है। तो उसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी ये एक लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें जो कम्बिनेशन है एक तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का, और दूसरा ये कि जो हमारे पास एक कंडीशन है कि एक इक्वेशन को लीनियर तब कहा जाएगा जब उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी। अब इधर हर एक वेरिएबल की पावर 1 है तो लिहाजा ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह दूसरी थर्ड एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। उसमें एक कांस्टेंट है, पहले देख लें x के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 का। इसी तरह y एज इट इज़ है, और एक जी हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो इधर भी देखें हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो भी 1 ही है। तो जब हमारे पास 1 है और ये कह लें कि कम्बिनेशन भी है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का, तो ये कह दें कि हमारे पास जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, वो एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कम्बिनेशन हो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का, सिंपली आपके पास एक इक्वेशन ऐसे भी आ सकती है x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, या कोई भी कांस्टेंट इधर आ सकता है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। हमारे पास जो एक कंडीशन है जो ये कहने कि एक जिस कंडीशन को मस्ट सेटिस्फाई होना होता है लीनियर इक्वेशन के लिए, वो ये होती है कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होगी। 1 से ज़्यादा अगर पावर एक्सीड करेगी तो ये कहने कि वो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है। अब कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन कब लीनियर होगी और कब नहीं होगी। अब
कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं कि एक इक्वेशन जो है ना वो लीनियर कब नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रूट और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। अब वो कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन जो होती है ना उसमें ये जो वेरिएबल्स के होते हैं ना उनके रूट्स नहीं लिए जाते हैं। जब भी किसी वेरिएबल का रूट लिया जाएगा तो वो ये कह लें कि उसमें जो वेरिएबल जब भी रूट होगा ना तो वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो कैसे, अब इधर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखिए मेरे पास है एक इक्वेशन के x अंडर रूट, ठीक है, उसके बाद प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। अब ये देखें इधर मेरे पास 3 वेरिएबल हैं और जो मेरे पास पहला वेरिएबल है x1 इसका अंडर रूट लिया हुआ है, यानी कि अब इसकी अगर पावर हम कंसिडर करें तो पावर हमारे पास क्या होगी, x1 की पावर 1/2, यानी कि ये इंडिकेट करेगी कि ये अंडर रूट में है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी जो एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तब होती है जब उसकी पावर मैक्सिमम 1 होती है। तो इधर तो 1 से एक्सीड कर रही है, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन की जो हमारे पास कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास देख लें, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अब ये देखें हमारे पास एक पहला क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है जी, ठीक है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह दूसरे 2y, ये भी कोई इशू नहीं है। लेकिन थर्ड में आ जाए, हमारे पास दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन में जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब भी हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, इसमें हमने कहा है कि ऑल वेरिएबल ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड डज नॉट अपीयर एज आर्गूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो वेरिएबल है वो कह रहा है कि किसी भी इक्वेशन में एक एंगल, ये कह लें कि एक एंगल के तौर पे नहीं अपीयर हो सकते, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पे अपीयर हो सकते हैं, ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन के तौर पे अपीयर हो सकते हैं, और ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में अपीयर हो सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। अब ये देखिए हमारे पास एक पहली एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया है, हमने जो हमारे पास वेरिएबल है उसको एज आर्गूमेंट पास कर दिया है किसका, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास कौन से होते हैं, साइन एक्स, साइन कॉस, टैन, और इसी तरह इनके इन्वर्स भी होते हैं। तो हमने क्या किया है, इसको एक्स को एज ए वेरिएबल जो हमने यूज़ किया था वो हमने क्या किया, इसको एज आर्गूमेंट पास कर दिया। तो ये हमारे पास एक जो होती है लीनियर इक्वेशन की कंडीशन उसको होल्ड नहीं कर रही होगी, क्योंकि हमने ये पॉइंट्स में बता दिया है कि एक लीनियर इक्वेशन तब लीनियर इक्वेशन नहीं होगी जब वो एज आर्गूमेंट किसी भी, ये कह लें, इक्वेशन में यूज़ होगी। अब दूसरी इक्वेशन ये देख लें, हमारे पास दूसरी एग्जांपल है जो उसमें ये जो हमारे पास 3y² है ना, इसमें जो लीनियर इक्वेशन की हमारे पास कंडीशन थी कि हमारे पास वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, उसको ये होल्ड नहीं कर रही, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह थर्ड में आ जाए, थर्ड में हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग, उसके बाद उसका जो एंगल है वो देखने, वो हमारे पास एक वेरिएबल है। तो हमने तो ये कहा है ऊपर पॉइंट में कि हमारे पास जो वेरिएबल होंगे वो एज आर्गूमेंट किसी भी दूसरी इक्वेशन के आर्गूमेंट के तौर पे यूज़ नहीं होंगे, लेकिन इधर तो हो रहा है, तो लिहाजा ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इसी तरह थर्ड है हमारे पास, थर्ड हमारे पास हमने कहा है कि जो हमारे पास वेरिएबल है ना, ऊपर पॉइंट में हमने कहा है कि हमारे पास वेरिएबल है वो दूसरी इक्वेशन है उसमें एज आर्गूमेंट यूज़ नहीं होंगे, लेकिन इधर तो ये कह लें कि एज एक्सपोनेंशियल पावर के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं। तो इधर क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं कि इधर हमारे पास वेरिएबल है वो एज ए पावर यूज़ हो रहा है किस एक दूसरी इक्वेशन का, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन के पावर में यूज़ हो रहा है, तो वो ये भी जो है ना लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल नहीं होगी। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, वो कह रहा है कि जी x1 प्लस 5x2 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई x3 इज इक्वल टू 1। अब जो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है कि मैक्सिमम जो आपकी जो है ना वेरिएबल की पावर वो 1 होगी, इससे ज़्यादा आपकी अगर पावर एक्सीड करेगी तो वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब इधर देखिए जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये क्या है हमारे पास एक
लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट को देखें तो उसमें हमारे पास वेरिएबल्स की पावर चेक करें। अब वेरिएबल की सबकी पावर 1 है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था एक लीनियर इक्वेशन को, जो ये कह लें कि मैंने जब आपको उधर पहले एग्जांपल्स बताई हैं उसमें जो दूसरा पॉइंट था वो कह रहा था कि लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रूट और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स का ना तो रूट होगा ना ही वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो इधर तो वेरिएबल्स ये देख लें x1 और x3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है हमारे पास f वाला पार्ट है, उसमें देखें हमारे पास एक पहला वेरिएबल है, इसकी भी पावर 1 है। अब जो दूसरा है हमारे पास वेरिएबल x2, अब ये √2x2 है, और इसी तरह जो थर्ड है वो है उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कुछ कंफ्यूज ना होइएगा आप इसको पाई को देख के, ये एक कांस्टेंट के तौर पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा ये भी जो है ना एक लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है और ना तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ना वो किसी दूसरी इक्वेशन के आर्गूमेंट के तौर पे पास हो रहे हैं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, इसका लास्ट पार्ट है, इसमें देख लें हमारे पास वेरिएबल्स की सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो है कि लीनियर इक्वेशन की कंडीशन के वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है। इधर जो पहले ही वेरिएबल है उसी की मैक्सिमम पावर 1 से ज़्यादा एक्सीड कर रही है। अब ये कितनी है इसकी पावर आ रही है -2, तो -2 है, यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम इसकी कंडीशन थी लीनियर इक्वेशन की कि वेरिएबल की पावर जो है ना वो 1 होनी चाहिए, ये तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। जब उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये लीनियर इक्वेशन की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रही होगी, तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो हम ये कह दें कि ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।